आज हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। कोई व्यक्ति यदि अस्पृश्यता संबंधी भेदभाव बरतता है तो इसके लिए संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा इस अपराध के लिए दंड निर्धारित करे। ऐसा अनुच्छेद 35 में कहा गया है और इसी शक्ति के प्रयोग के तहत संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया गया था और उसमें कुछ बातों का जिक्र किया गया कि ये सारे अब कार्रवाई, ये सारे व्यवहार अपराध की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के बाद 1976 में फिर सिविल अधिकार संरक्षण पारित किया गया। वहां इसके दायरे को और बढ़ाया गया। हालांकि यह बात भी है कि शब्द अस्पृश्यता, इस शब्द को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, न ही उसके बाद किसी अधिनियम में सरकार ने इसकी परिभाषा को निर्धारित किया है। हालांकि इस शब्द की व्याख्या थोड़ी बहुत सुप्रीम कोर्ट के में देखा गया। जब पहले एक हाई कोर्ट में एक विवाद आया था, बात आई थी देवराज वर्सेस बी पद्मनाभम बाद, और उसके बाद जयसिंह वर्सेस भारत संघ बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां इस तरह की बातें हुई। उससे लगा कि अनुच्छेद 17 के मामले में शाब्दिक एवं व्याकरणीय दृष्टि से इसका प्रयोग ऐतिहासिक है और इसका संदर्भ जाति प्रथा से लिया गया कि जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने की कुछ बातें हमारे समाज में दिखती रही है। ऐसी भावनाएं न पनपे न फले फूले और इस तरह की भेदभाव वाली हर एक तरह की बातें निषिद्ध हो नहीं दिखे समाज में। इसी के लिए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है। आजादी के समय तक दलित वर्ग भारतीय समाज में तथाकथित सवर्ण वर्णों की दृष्टि में हे समझे जाते थे, नीचे समझे जाते थे और संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था की कि किसी भी वर्ग, जाति, समूह, समुदाय के द्वारा किन्हीं भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो, सभी मिलजुल कर समानता के अधिकार के साथ समागम करें, रहें और इसी आधार पर अस्पृश्यता के लिए किसी भी प्रकार के छुआछूत संबंधी किसी भी प्रावधान को अपराध माना गया है। अस्पृश्यता के लिए किए गए किसी भी अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया। इसके तहत कई तरह के व्यवहार को प्रतिषेध किया गया, जैसे किसी व्यक्ति को सामाजिक संस्था में प्रवेश न देने की व्यवस्था, जैसे अस्पताल हो, औषधालय हो, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश न देने के बाद यह अपराध की श्रेणी में आएगा। या किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के किसी स्थल में प्रार्थना करने से रोकना, या कोई दुकान, सार्वजनिक रेस्तरां हो, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान, वहां या जलाशय, नल या जल के अन्य स्रोत, मार्ग, शमशान या कहीं भी सार्वजनिक रूप से जहां सेवा प्रदान की जाती है, वहां यदि उनके पहुंचने पर रोक लगाई जाती है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। और 1976 में इसका दायरा बढ़ाया गया। वहां अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना या इतिहास, दर्शन या धर्म के आधार पर या जाति व्यवस्था की परंपरा के आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराने की व्यवस्था, यदि ऐसी बातें होती है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसके तहत सजा का प्रावधान है। 6 माह का सजा था, उसके बाद इसे बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। और यह भी समझने जाने वाली
समझे जाने वाली बात है कि जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए करार देने की भी व्यवस्था की गई है। यह भी देखने वाली बात है कि एक मामला आया पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ EIR 1982। तो वहां कहा गया कि उसमें कि प्रत्येक नागरिक का यह सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार किसी के साथ न हो। ऐसे भेदभाव का प्रतिषेध न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि निजी संस्थाओं एवं व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं। इसके पश्चात SC/ST एक्ट 1989 भी बनी जो अस्पृश्यता के मामले में ट्रायल की प्रक्रिया, सजा की सीमा एवं विशेष न्यायालयों की व्यवस्था का प्रावधान करता है। यह समझ लें कि यह अनुच्छेद किसी भी तरह के छुआछूत संबंधी व्यवहार के प्रावधान का निषेध करता है और हमारे पारंपरिक समाज में ऐसी व्यवस्था थी जहां भेदभाव किया जाता था मानव के साथ। संविधान निर्माताओं ने इस मानव के व्यवहार की न केवल आलोचना की, भर्त्सना की, बल्कि इस तरह की किसी भी तरह की बातें नहीं हो, इसीलिए अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। एक श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण के लिए, विकास के लिए सभी व्यक्ति मिलजुल कर साथ रहें, मानव को मानव समझें, मानवता का विकास हो। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 17 को देखा जाता है। धन्यवाद।